वेलकम टू लर्न इजी। आज का हमारा टॉपिक है टेक्टोनिक्स, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, कि किस तरीके से अब तक हमने सबसे पहले ये देखा था कि यूनिवर्स कैसे बना, फिर अर्थ कैसे बनी। अब अर्थ में भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट कैसे बने, एशिया कैसे बना, ठीक है, साउथ अफ्रीका कैसे बना, अमेरिका कैसे बना। ठीक, ये सारे लैंड पार्ट हम देखेंगे, कौन सा लैंड पार्ट कैसे कैसे बनता चला गया, कैसे सी बनी, कैसे ओशियंस बने। ये चीजें अब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है टेक्टोनिक्स से। ओके, टेक्टोनिक्स का मतलब क्या होता है? टेक्टोनिक्स का बेसिकली मतलब होता है लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। दिस इज द लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। मतलब कि ये जो लिथोस्फियरिक प्लेट्स होती है, हमारे जो लिथोस्फियर है, लिथोस्फियर जो है हमारे बहुत सारी प्लेट्स से मिलकर बना हुआ है, मेजर प्लेट्स एंड माइनर प्लेट्स। ठीक है, काफी सारी प्लेट्स होती हैं लिथोस्फियर में। ठीक, तो ये इसी प्लेट्स के मूवमेंट को कंटिन्यूअसली प्लेट्स में मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, उसी मूवमेंट का जो हमने स्टडी करी है उसी को हमने टेक्टोनिक्स कहा है। ठीक है, और इसी स्टडी से हमें पता चला कि कैसे कॉन्टिनेंट बने, कैसे आपका सी बनी, कैसे ओशियंस बने। ठीक है, तो इसमें हमारी कई सारी थ्योरीज निकल के सामने आई थी। तो इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उन तीनों थ्योरीज का, जो बेसिक तीन थ्योरीज हैं, उन तीनों थ्योरीज का जस्ट एक ओवरव्यू देने जा रहा हूं। ठीक है, और फिर अब नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे डिटेल्ड स्टडी ऑफ थ्योरीज। ठीक है, जितनी भी थ्योरीज हैं, ये इन थ्योरीज की हम डिटेल्ड स्टडी अगली वीडियो से शुरू करेंगे। इसमें सिर्फ मैं तीनों थ्योरीज का ओवरव्यू दूंगा आपको। तो इसमें जो कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन, यानी कि जो हमारा लैंड फॉर्मेशन हुआ था, एशियन लैंड बनी, अफ्रीकन लैंड बनी, अमेरिकन लैंड बनी, ऑस्ट्रेलिया बना, ठीक है, रशिया बना। तो ये सब चीज़ें जो बनी, उसके बाद में पैसिफिक ओशियन बना, पैसिफिक ओशियन के साथ में इंडियन ओशियन बना, अरेबियन सी बनी। ये सब चीज़ें कैसे बनी, ये सब चीज़ें हम अब इसमें देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो इसमें थ्योरी निकल के आई थी, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब होता है कि जो समुद्र तल है वो किस तरह बढ़ता चला गया। ठीक है, और किस तरह से वो समुद्री तल डिवाइड हुआ था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग में जो पहली थ्योरी थी ना, पहली थ्योरी थी आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि वैगनर ने ये थ्योरी दी थी 1912 में। ठीक है, तो आज जो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ इन तीनों थ्योरीज का, पहले आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट बता दूंगा, और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसको एक छोटी से एनिमेशन के द्वारा आपको समझाऊंगा कि ये है क्या। ओके, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। दूसरी थ्योरी थी हमारी कन्वेंशनल करंट थ्योरी। ठीक है, ये दी थी आपकी आर्थर होम्स ने 1930 में। ठीक, और तीसरी थ्योरी थी हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, जो आज के टाइम में भी हमारी चली आ रही है। ठीक है, यही अब तक की मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। इसको दिया था हम मैकेंजी एंड पार्कर ने, और जिसको बाद में जो मॉडिफाई किया था, इसको बाद में मॉडिफाई किया था 1968 में मॉर्गन ने। 1967 में ये थ्योरी दी गई थी मैकेंजी और पार्कर द्वारा। ठीक है, और इसको मॉडिफाई करने का श्रेय किसको जाता है? मॉर्गन को 1968 में। ओके, चलिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या बताया था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में वेगनर ने यह बताया। वेगनर हमें ये बताते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कि पूरी जो ये अर्थ है, ये केवल दो पार्ट में डिवाइडेड थी। पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट था आपका पेंजिया। पहला पार्ट था आपका पेंजिया, जो कि एक लैंड पार्ट हुआ करता था। पेंजिया का मतलब था लैंड पार्ट। ओके, दूसरा था आपका पेंथेलेसा। ये था आपका वाटर वाला पार्ट, यानी कि जिसमें आपकी सी एंड ओशियन था। ठीक है, सी और ओशियन आपके इसी पार्ट में आए थे। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार जो वेगनर ने कहा, उन्होंने कहा कि पूरी लैंड जो है ना, केवल एक ही पार्ट में थी, जो पेंजिया थी, और साथ में क्या था, चारों तरफ जो उसके फैला हुआ था वो पेंथेल्सा था। ये बाद में जो प्लेट्स का मूवमेंट हुआ, उस प्लेट्स के मूवमेंट से किस में डिवाइड हुई?
प्लेट्स के मूवमेंट से डिवाइड हो गई आपकी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। पहला पार्ट था लॉरेशिया और दूसरा पार्ट था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड वो पार्ट है जिससे कि इंडिया बना हुआ है, गोंडवाना लैंड से ही इंडिया बना है। ठीक है, तो ये थ्योरी इतना यहाँ पे बोल देती है। इसके बाद में दूसरी थ्योरी आती है आपकी इसी के साथ साथ 1930 में एक थ्योरी आती है जिसको हमने कहा है कन्वेंशनल करंट थ्योरी। कन्वेंशनल करंट थ्योरी, ये थ्योरी हमें क्या एक्सप्लेन करती है, आर्थर होम्स ने 1930 में दी थी। और इस थ्योरी ने हमें एक्सप्लेन किया कि कैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुई, यानी कि समुद्र तल जो बढ़ता चला गया वो कैसे बढ़ा। ठीक है, तो इस थ्योरी में हम इस चीज को समझेंगे कैसे समुद्र तल बढ़ा। इन दोनों थ्योरी को किसने नकार दिया था, इन दोनों थ्योरी को नकार दिया था प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ने। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी इसको पूरी तरीके से नकार देती है और कहती है कि जिस तरह जो हमारी अर्थ थी, अर्थ के अंदर लिथोस्फीयर जो था वो हमारी 7 मेजर प्लेट्स से बना था। ये हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए मैंने इस चार्ट में दिखाया नहीं है कितनी मेजर प्लेट्स होती है और कितनी माइनर प्लेट्स होती हैं, इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे नहीं दिखाया। 7 मेजर प्लेट्स और 20 एंड मोर माइनर प्लेट्स। ओके, 7 मेजर प्लेट्स होती हैं और 20 एंड मोर माइनर प्लेट्स होती हैं, और इन्हीं सब से मिलके क्या बनी हुई है, पूरी अर्थ बनी हुई है, और उसी के साथ में हमारी सी भी बनी। ओके, तो ये हमारा जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया तीनों थ्योरीज का, कि तीनों थ्योरीज ने किस में क्या क्या कहा। बाकी डिटेल स्टडी हम तीनों की अलग अलग करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो से शुरू होगी। इसमें मैं बस ये बेसिक आइडिया आपको देना था कैसे आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, कन्वेंशनल ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी कौन सी आती है, 1912 में वेगनर ने दी थी आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसके हिसाब से पूरा केवल एक ही कॉन्टिनेंट हमारे पास हुआ करता था, पेंजिया जो कि लैंड पार्ट था, और पेंथेल्सा जो कि पानी वाला यानी कि सी एंड ओशियन वाला जो पार्ट था वो पेंथेल्सा कहलाता था। पेंजिया बाद में लॉरेशिया और गोंडवाना में डिवाइड हुआ। ठीक है, मैं भी आपको एक डायग्राम और दिखाऊंगा इसके बाद में, फिर एक एनिमेशन दिखाता हूँ। ठीक है, तो पेंजिया जो था वो आपका लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में डिवाइड हुआ, और पेंथेल्सा आपका पेंजिया के डिवाइड होने के बाद में उस जगह को कवर करता चला गया। इस थ्योरी के बाद में कन्वेंशनल करंट थ्योरी आती है जो हमें समझाती है कि किस तरीके से सी बनी, समुद्र बना, समुद्र तल कैसे बढ़ा। उसके बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आती है जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, 1967 में आई थी, और 1908 में मॉर्गन ने इसको मॉडिफाई किया था। ठीक है, इसके हिसाब से ही क्या है कि सारी की सारी थ्योरी जो है सारे की सारी लैंड जो है 7 मेजर प्लेट्स और बहुत सारी माइनर प्लेट्स में बटी हुई है। ठीक है, वो उन प्लेट्स के मूवमेंट से ही पूरे कॉन्टिनेंट्स और सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुई थी। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और कन्वेंशनल थ्योरी को पूरी तरीके से नकार दिया था। दीज बोथ थ्योरी गेव राइज टू द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कंप्लीटली डिस्कार्डेड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड द कन्वेंशनल करंट थ्योरी। ठीक है, ये चीजें इसमें मैंने क्लियर कर दी हैं। बाकी ये जो चार्ट है आपको इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में मैं इसमें क्या दिखाने जा रहा हूँ, आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ अभी। ओके, मैं एक डायग्राम अभी आपको दिखाई देता हूँ इसमें, जो कि अब मैं शुरू कर रहा हूँ आपकी कन्वेंशनल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एक ओवरव्यू आपको देने जा रहा हूँ। डिटेल स्टडी उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये है आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, इसके हिसाब से क्या है, पूरी की पूरी अर्थ जो है, ये क्या देख रहे हैं हम, पूरी की पूरी अर्थ एक पार्ट में डिवाइड है, केवल एक ही है, ये देख रहे हैं ना, कहीं भी पानी बीच में नहीं है। ठीक, बहुत साल यानी कि 250 साल पहले ऐसा हुआ था कि पूरी अर्थ जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड, एक ही पार्ट थी पूरी की पूरी अर्थ, जिसको हमने पेंजिया कहा था, है ना। और वही पेंजिया क्या है, बाद में डिवाइड हुआ लॉरेशिया में, बाद में डिवाइड हुआ आपका लॉरेशिया में और गोंडवाना लैंड में। ओके, ये आपका गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया में डिवाइड हो जाता है। ये है आपका लॉरेशिया और ये आपका गोंडवाना लैंड। जैसे जैसे प्लेट्स का मूवमेंट होता है वो प्लेट का मूवमेंट जो है इसको लैंड को डिवाइड कर देता है लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में।
ठीक है। बाद में धीरे धीरे यही गोंडवाना लैंड बाद में इंडिया बन जाता है और सारे कॉन्टिनेंट डिवाइड होते चले जाते हैं। एशिया बन गया, अमेरिका बन गया, साउथ अफ्रीका बन गया, नॉर्थ अफ्रीका बन गया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका बना, ठीक है, रशिया बना और आपका ऑस्ट्रेलिया बना। ठीक, यही सब चीज़ देखते हैं अब धीरे धीरे ये यहाँ पे ये बनता चला गया। ठीक है, ये हो गई आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब इसी से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड ही हम एक एनिमेशन और देखे लेते हैं। ठीक है, उससे सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का ओवरव्यू हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे देखे लेते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, जो कि वेगनर ने दी थी। इनके हिसाब से पूरा जो अर्थ है ये एक ही पार्ट था जिसको हमने कहा था पेंजिया। ओके, और जो इसके साथ में पेंजिया के साथ में क्या था, ये पानी वाला जो ब्लू पार्ट है ये था आपका पेंथेलेसा। ओके, सो धीरे धीरे क्या होता है अराउंड वेगनर ने कहा 200 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ कि इसको दो पार्ट्स में अर्थ डिवाइड हुई, जो नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ पार्ट था और साउथ पार्ट था। ठीक है, और धीरे धीरे क्या है, इसी को क्या कहा गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड कहा गया। ये पहले इस तरह से डिवाइड हुई थी लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, बाद में अर्थ और डिवाइड होती चली गई। पेंजिया आपका डिवाइड हुआ, ठीक है, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बना। गोंडवाना लैंड के बाद आपका क्या बनता है, मॉडर्न वर्ल्ड आज के टाइम में हमें मिल जाता है। यही है आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके, तो हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यहाँ खत्म हो जाती है और ये एक ओवरव्यू था। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का ये एक ओवरव्यू था। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपके इसके जो पहला ओवरव्यू चार्ट है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, थैंक यू।